सुदीप सोनू साहब, आपने कहा था कि हम छात्रों पर लाठियां नहीं चलाएंगे, ये छात्र हमारे बच्चे हैं, हम जंतर मंतर की तरह नहीं करेंगे। आपने कहा था, वो एक न्यूज पिंच वाले पांडे जी को जो आपने बुलाया था इंटरव्यू देने के लिए, तो उस इंटरव्यू में कहा था। हम पहले वो इंटरव्यू सुनाते हैं, आगे फिर बतियाते हैं। मेरा स्पष्ट ये मानना ये इंटरव्यू है, मंत्र में भी प्रदर्शन करने वाले लोग छात्र सुनिएगा। थे और ये हमारे जो बच्चे बैठे हैं ये भी छात्र हैं। हम कतई इनको देशद्रोही नहीं कहते हैं, हम कतई इनको अर्बन नक्सल नहीं कहते हैं, वो हमारे बच्चे हैं। और हमारे बच्चों के मन में अगर कोई दुविधा है तो उसका प्रकटीकरण होगा, और प्रकटीकरण अगर उनका हो रहा है तो सरकार उसमें दमनात्मक कार्रवाई नहीं करेगी। हम अपने बच्चों पर लाठी नहीं चला सकते हैं, हम अपने बच्चों को उस तरीके से कील लगी लाठियां और पैलेट गन नहीं मार सकते हैं जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने किया। ये निर्ममता थी। सेनाएं सेनाओं के विरुद्ध गोलियां चलाती हैं, पुलिस जनता के विरुद्ध गोली नहीं चला सकती है। पैलेट गन का इस्तेमाल कितनी निंदनीय बात है। तो मैं आपको स्पष्ट ये कहता हूं कि छात्र निर्भय होकर, निशंक होकर अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने को स्वतंत्र हैं। सरकार उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन को पूरा सम्मान और स्थान देगी। सुन लिया आपने, इन्होंने कहा कि छात्र निर्भय होकर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर सकते हैं। सुदीप सोनू साहब, बताइएगा कि जो छात्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर रहे थे वो क्या लोकतांत्रिक नहीं था? क्या जो छात्र सरकार से सवाल कर रहे थे वो अलोकतांत्रिक छात्र हैं? आपने कहा, आपके ऑडियो इस पूरे इंटरव्यू में है, हालांकि इंटरव्यू बहुत लंबा है, लेकिन उस बातचीत में आपने ये बात कही है कि हम छात्रों को अर्बन नक्सल कतई नहीं कहेंगे, देशद्रोही नहीं कहेंगे। हाँ, हम छात्रों को भाजपाई कहेंगे, हम छात्रों पर लाठी और बैलेट गन नहीं चलवाएंगे, लेकिन अपने पाले हुए लफंडर गुंडों से झंडा वाला डंडा से जरूर पिटवाएंगे। क्या सुदीप सोनू साहब, इस झारखंड सरकार के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप ही ना हैं? उसी इंटरव्यू में आपको बोला गया था। हम छात्रों पर दमनकारी दमनात्मक रवैया नहीं अपनाएंगे। खड़ी हिंदी बोलकर, शुद्ध हिंदी बोलकर, फलाफल करके आपको लगता है कि आप छात्रों को ठग लेंगे, और आपने कोशिश बकायदा वही की। जब जब सवाल आपसे हुआ है आपने सब कुछ भाजपा पर थोपा है और आप निकल गए साइड से। आज भी यही कर रहे हैं। आपके लफंडर गुंडों ने जिस तरीके से छात्रों पर लाठियां बरसाई हैं, अगर आपके अंदर नैतिकता तनिक भी जिंदा है, तनिक भी नैतिकता जिंदा है, तो आपको सामने आकर छात्रों से माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। आपने अपने कुछ नेताओं को आगे कर दिया और उसके बाद वो ज्ञान दे रहे हैं। हम उस पर भी बाद में बात करेंगे। फिलहाल आपके इस इंटरव्यू की छोटी सी बातचीत और जो घटना घटी उसमें बताते हैं। हम छात्रों पर जंतर मंतर की तरह नहीं कहेंगे, ये हमारे छात्र हैं, लेकिन पूरे भारत में जो कभी नहीं हुआ वो करेंगे। छात्रों को पुतला दहन नहीं करने देंगे। छात्र पुतला दहन करेंगे तो पुतला लेकर भाग जाएंगे। छात्रों को पार्टी के डंडे से मारेंगे, पार्टी के झंडे में जो डंडा लगा है उससे मारेंगे, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। और पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं, पार्टी के जो नेता हैं, वो धमकाएंगे छात्रों को कि पटक पटक के मारेंगे, फाड़ के मारेंगे, गाड़ के मारेंगे, उखाड़ के मारेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन नहीं होने देंगे। ये कौन सी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और ये कौन सा ऐसा नियम है जिसमें दमन नहीं है? हजारीबाग में छात्रों पर एफआईआर, गिरिडीह में छात्रों पर एफआईआर, रांची में छात्रों पर एफआईआर, ये दमन नहीं है। इसको क्या कहेंगे? क्या है ये अगर ये दमन नहीं है तो? सुदीप सोनू साहब, आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना, क्योंकि आपके सामने एक पत्रकार ने इंटरव्यू के दौरान ये कह दिया कि सरकार की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आंख, कान, नाक, भगवान और बाप ही नहीं बोला गया था आपको, बाकी सब कह दिया गया था। और आप मुस्कुरा रहे थे, हाँ हाँ ठीक तो बोल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो जवाब दीजिए, जवाब दीजिए इस बात का सुदीप सोनू साहब कि छात्रों पर जो आपके लफंडर कार्यकर्ताओं ने लाठियां बरसाएं उसका हिसाब क्या है? क्या वो लोकतांत्रिक है? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता हाथ में झंडा और झंडा में डंडा डालकर किसी को भी मार सकता है? वो लोकतांत्रिक है क्या?
सैकड़ों छात्रों पर पूरे झारखंड में एफआईआर हुआ। ये लोकतांत्रिक है क्या? ये दमनकारी नहीं है? सुदीप सोनू साहब, आपके इंटरव्यू की बातचीत और प्रैक्टिकल बातचीत दोनों में कितना अंतर है, यही दिखाने आपको आए थे हम। आप जो सरकार के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैं, अगर ये लेबल है सरकार के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कि वो बोल कुछ रहा है और उसकी हरकतें कुछ और हैं, तो भाई सरकार को तो फिर भगवान ही बचाए, और सरकार के साथ तो भगवान ही होगा, तभी सब कुछ अच्छा चलेगा। बताइए कि क्या स्थिति है इस राज्य के अंदर। एक मंत्री खुद को ब्रह्मा बनाए बैठा हुआ है। एक मंत्री जेपीएससी का सदस्य, जो जेपीएससी की सदस्य है, उस मंत्री का नाम लेती है कि हमने गड़बड़ियों की जानकारी इस मंत्री को दे दी थी। उसके बाद उस मंत्री के लफंडर समर्थक सड़क पर उतरते हैं और छात्रों पर हमला करते हैं और उस पर छात्रों पर ही एफआईआर हो जाता है। ऐसा क्या हो गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला नहीं जल सकता है इस राज्य के अंदर? और उस पुतले को बचाने के लिए पार्टी के लफंडर समर्थकों के साथ साथ झारखंड की पुलिस लगी हुई है। कितना वीडियो पड़ा है, झारखंड की पुलिस पुतला के लिए मार कर रही है, एकदम पुतला ले जाना है, जैसे कि अवार्ड मिलेगा, पुतला छीनो प्रतियोगिता है और झारखंड पुलिस को पुरस्कार मिलने वाला है। मतलब क्या कहें हम, ऐसा दृश्य हम पहली बार देखे हैं कि झारखंड पुलिस मुख्यमंत्री के पुतले के पीछे भाग रही है। इन्होंने पुतला नहीं धरने देना है। पुतला नहीं मानो मुख्यमंत्री हैं, पुतला है, लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है सरकार के प्रति आक्रोश व्यक्त करने का संवैधानिक दायरों में रहकर, और ये संवैधानिक दायरा था। छात्र पुतला दहन कर रहे थे, ये संवैधानिक था, लेकिन सुदीप सोनू के लफंडर कार्यकर्ताओं ने गिरिडीह में और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विनोद किस्कू हैं रामगढ़ के, जिनकी पत्नी ने उनके ऊपर मारपीट का आरोप लगाया। उस साहब को तो पहले से अनुभव है उठा उठा के, पटक पटक के और उखाड़ उखाड़ के मारने का। उनकी पत्नी ने ये आरोप लगाया उनके ऊपर कि वो मारते हैं। वो कह रहे हैं कि छात्रों को, मतलब जो आएगा पुतला दहन करने उसको ऐसे करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हॉकी स्टिक लेकर चले हैं। गुरुजी के विचारधारा वाली पार्टी को इन तमाम लोगों ने बर्बाद कर दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड की भावना थी। क्यों? क्योंकि गुरुजी विनोद बिहारी महतो, ए.के. राय के संघर्षों, त्याग और बलिदान से यह सब कुछ स्थापित हुआ था। लेकिन एक बाहरी आदमी सुदीप सोनू, जिसका नाम है, जो मंत्री है इस राज्य के अंदर और जो इस राज्य सरकार के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैं, उसके अकड़ ने गुरुजी के विचारधारा को समाप्त कर दिया। और सब कोई मौन है, सबके सब मौन है, किसी को कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है। यह आदमी ऑन कैमरा झूठ बोल जाता है। जेपीएससी वाला झूठ मैंने बताया था ना कि ये मंत्री साहब जो हैं वो ऑन कैमरा झूठ बोल जाते हैं, ऑन कैमरा, और उसके बाद भी ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है इस राज्य के, इस राज्य सरकार के। फलाफल कर देने से फलाफल निकल जाता, तो ये सब कुछ जो फलाफल हो रहा है ये फलाफल होता ही नहीं। खड़ी हिंदी बोल लेने से, शुद्ध हिंदी बोल लेने से, हिंदी के सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल कर लेने से अगर समाधान हो जाता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। और अभी तक बताइए झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थिति क्या है कि कार्यकर्ता खुलेआम धमकी दे रहे हैं, मारने की, पीटने की, मां बहन की गालियां दे रहे हैं, झंडा लेकर मारा जा रहा है। मजाल है कि किसी कार्यकर्ता पर एक कार्रवाई हो जाए, यह मजाल है झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस मंत्री की, ये जो सुदीप सोनू मंत्री हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मजाल है कि वो छात्रों के बीच, जनता के बीच, झारखंडियों के बीच आकर कहें कि वो जो कृत्य उनके क्या बोले लफंडरों ने किया है वो एकदम माफी के लायक नहीं है। कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि फिर दिल्ली से एक पत्रकार बुलाएंगे, इंटरव्यू ले लेंगे और अपना बात बक के निकल जाएंगे। सैकड़ों छात्रों पर एफआईआर, छात्र मार भी खाए हैं और छात्र पर ही एफआईआर। अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से एफआईआर।
क्यों रांची में जो 2 एफआईआर हुआ, एक जिला प्रशासन के द्वारा, मतलब पुलिस और प्रशासन द्वारा, 1 एफआईआर, 3 एफआईआर रांची में हुआ है, 2 एफआईआर एक जेएमएम की महिला नेत्री है उसने किया है कि उसके साथ भीड़ ने मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की, छेड़छाड़ और बाकी चीजें, और एक जेएमएम का और एक कार्यकर्ता। क्यों छात्रों के इस पुतला दहन कार्यक्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता क्यों गए थे? ये सवाल का जवाब कौन देगा छात्रों को? क्यों गए थे? ये तो जानबूझकर आप लोग ये कर रहे हैं कि छात्रों को बदनाम किया जाए, छात्रों के इस आंदोलन को दिशाहीन कर दिया जाए, छात्र डर जाएं, सरकार सिस्टम कितना भी भ्रष्ट हो जाए फिर छात्र डर से ना निकले, यही ना है। ये जो नई परिपाटी शुरू की गई है झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3G भी नहीं 2G टाइप का जो नेता लोग है, जिसका इंटेलेक्चुअल लेवल इतना गिरा हुआ है कि उसका हिसाब नहीं है ना विनोद किसके ऊपर आरोप कि नौकरी दिलाने के नाम पर कितने लाख रुपए ले लिए, वो नेता सड़क पर आकर गुंडैती कर रहा है और लोकतांत्रिक पार्टी मौन है। और ये कांग्रेस का तो क्या हम बताएं ये राजद का तो भाई न 3 में न 13 में उसको कोई मतलब ही नहीं है, ना छात्रों से, ना पुलिस द्वारा की गई बर्बरता से, ना इस मारपीट से। वो अपना ठीक है भाई हम तो मंत्री हैं, ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मार खाते रहिए, बाजार बनते रहेगा। सुदीप सोनू साहब, छात्रों से माफी मांगनी चाहिए आपको, आपके पार्टी के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए, छोटे नहीं हो जाएंगे गलथेथरी करके कि बीजेपी ने ये किया, बीजेपी के लोग थे, बीजेपी। आप तो वहां कह रहे हैं अपने इंटरव्यू में, हमने सुनाया शुरुआत में ही कि आप कह रहे हैं कि नहीं हम छात्रों को देशद्रोही नहीं कहेंगे, हम छात्रों को अर्बन नक्सल नहीं कहेंगे, हाँ लेकिन छात्रों को भाजपा ही कहेंगे और डंडा से मारेंगे। क्या सुदीप सोनू साहब, इतनी तो गरिमा गुरुजी की विचारधारा की रख दी जाती झारखंड मुक्ति मोर्चा के इन नेताओं द्वारा, लफंडर समर्थकों द्वारा। अरे गुरुजी का देहांत हुए साल भर हुआ है, इसी अगस्त के महीने में हुआ था, साल भर नहीं हुई और गुरुजी की विचारधारा को तिलांजलि दे दिया आप लोगों ने। वाह गजब। छात्रों पर ये जो बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया गया पुलिस के द्वारा नहीं, अब तो पुलिस पीछे है, सामने जेएमएम के कार्यकर्ता हैं, अब पुलिस मौन है। पुलिस तो पुतला छीनने में लगल है, पुतला नहीं हो गया कुर्सी हो गया, छीन लेना है। बाकी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे प्रतिक्रिया चाहता हूं कमेंट में, और प्रेम चाहता हूं आपका। मेरे ऊपर एफआईआर हो, मुझे पुलिस जेल ले जाए, मुझे मार दिया जाए, या जो भी हो, दमन के खिलाफ बोलने की आदत शुरुआत से रही है। लोकतंत्र 19 का परिचय है दमन और शोषण के खिलाफ बुलंदी से बोलना। हम आगे भी कहेंगे, आगे भी बोलेंगे, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। और अगर एफआईआर होना है तो होगा। सुदीप सोनू साहब या उनके लफंडरों को लगेगा कि हमको भी मार देना उसी डंडे से, तो मार दिया जाएगा, लेकिन बोलना बंद नहीं होगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। राज्य की जो वर्तमान स्थिति है बहुत चिंताजनक है, और जो जेएमएम के समर्थक, जो जेएमएम के कार्यकर्ता या कुकृत्य किए हैं, अपने बच्चा, अगर आपका बाल बच्चा है तो अपने बच्चे के सामने खड़ा होकर कन्फेस कीजिएगा कि हाँ हम झंडा का डंडा से छात्रों को मारे हैं। नजर मिलाकर यह बात कहिएगा अपने बच्चों को। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट में आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। मिलते हैं। जोहार।